जी। खुदावंद के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आई वेलकम यू ऑल टू द 28th मार्च 2024 मीटिंग। आए हम आज की दुआ का आगाज करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस अरबफाज और जलाली आसमानी बाप, हम आपकी बेशुमार बरकतों, बख्शिशों, नेमतों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आपका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, और इस खासकर इस मीटिंग के लिए कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि हम आपके हुजूर हाजिर हो सकें। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें मसीह घराने में पैदा किया और अपने बेटे और बेटियां होने का हक अता किया। दुआ करते हैं इस पूरी मीटिंग के लिए कि हमारी रहनुमाई करना और आज जो कुछ हम सीखें उसको अपने दिलों में समा सकें और अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकें, और इस पूरी मीटिंग में हमारी रहनुमाई करना और बड़ी मदद करना। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम इबादत को आगे कंटिन्यू करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे भाई इमैनुअल सलामत से कि वो हमारी प्रस्तिश में रहनुमाई करें। Praise God, hallelujah. खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे, समर्पित गाएंगे। ज़बूर 23। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। कदी ना होवे गी थुड़ मैनू रब जो मेरा याली है। कदी ना होवे गी थुड़ मैनू रब जो मेरा याली है। हरी हरी घाते मैनू बहाले, मीठे पानी को। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डो। मेरी जान नू आप ही खुदावंद मुड़ के जवावेगा। मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा। अपने ना दी खातिर मैनू लैंदा सच्चाई को। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डो। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां। खौफ बलावां दाना हरगिज होवेगा मेरे को। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डो। दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बचांदा मेर। दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बचांदा मेर। तेल भी मेरे सिर दे उते ओह देंदा डो। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डोल। रहमत मेहर सारी उम्र रहन गिया मेरे को। रहमत मेहर
सारी उम्र रहन गिया मेरे को। मैं यहोवा दे घर सदा रहांगा ओदे कोल। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल, मेरे दिल नू नहीं डोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। आमीन। आमीन। इसमें कोई शक नहीं, जब हम खुदावन से लो लगाते हैं तो वो हमें ना डोलने देता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। इसी बरकतों के लिए, उसकी नवाजिशों के लिए हम उसका शुक्र अदा करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई नजीर अहमद से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से खुदावन तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए, और ख़ास करके खुदावंद इस ज़ूम मीटिंग के लिए कि मेहरबान यस्सु तू ऐसे वसाइल पैदा करता है कि हम सब मिलकर तेरी हमदो सताइश कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेहरबान यस्सु, खास करके दी वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं, और जितने मेम्बरान और जितने लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं खुदावन, उनकी फैमिलीज के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं। मेहरबान यस्सु, खास करके उनके लिए जो इस वक्त बीमार हैं खुदावंद, तो उनको तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमा। और ख़ास करके खुदावंद पाकिस्तान में आजकल जो वायरस फैला हुआ है गले का, खुदावंद उस पर भी तेरा पाक लहू मांगते हैं तो लोगों को शिफा बख्श दे। और बेरबार यस्सु, जिनको तूने अपने पास बुला लिया है, उनके तमाम ख़ानदान के लिए तसल्ली और इत्मीनान चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद तो अपने वादों में सच्चा है। तो फरमाता है कि हर एक इंसान की हदें मुकर्रर हैं, और खुदावंद तो अपनी मर्जी के मुताबिक इंसान को वापस ले आता है। और मेहरबान यस्सु, इस बात का भी शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावंद तो फरमाता है जो मसीह में सो जाते हैं, मर जाते हैं, वो मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हैं। मेहरबान खुदा, इस बच्चे के लिए भी तुझसे उसकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और उसके वालिदैन के लिए खुदावंद दुआए खैर करते हैं। मेहरबान यस्सु, खास करके आने वाले दिनों में जो यूथ फीन के नाम से प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, उसके आने वाले तमाम मेहमानों के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए खुदावंद, जिन्होंने इसको प्ले करना है खुदावंद, उन पर भी तेरा फजल और तेरा रहम चाहते हैं। मेहरबान खुदा, बाकी बांदा मीटिंग में भी तुम्हारी मदद और रहनुमाई करना, और ख़ास करके खुदावंद जिसके पास आज तेरा कलाम है खुदावंद, उस खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मेहरबान यस्सु, ये सब कुछ तेरे पाक पवित्र और यस्सु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, उसकी रोशनी से मुस्तफीद होने के लिए मैं भाई अजीम को दावत दूंगा कि वो हमारी तिलावत में रहनुमाई करें। थैंक यू शारून भाई। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब 1 ता 11 आयात तक हम इसकी तलावत करेंगे। ईद फसह से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और
जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने इससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत का सबब। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। इबादत में आगे बढ़ते हुए हम बहन जरी शकील के साथ खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ अपने खूबसूरत अंकल और भाभी जी के लिए, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और प्रेस्टीज के लिए स्पेशली मौका दिया। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि मेरी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फैमिली है। और सब अंकल नजीर के लिए भी, आंटी क्रिस्टीना के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। हमारा बचपन सारा इनके साथ गुजरा। खुदावन के नाम की तारीफ हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत मिनिस्ट्री के लिए कि खुदावन ने ये मौका बख्शा, ये शर्फ बख्शा कि इस मिनिस्ट्री को अंकल और भाभी जी और सारी फैमिली संभाल सके, चला सके। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा है। थैंक यू सो मच एक बार फिर आप सबका, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदावन की खिदमत करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मसीह के दुखों के दिन चल रहे हैं, ईस्टर के दिन चल रहे हैं, तो उसी हवाला से मैं गीत गाऊंगी। उठाए वो भारे गुनाह जा रहा है, उठाए वो भारे गुनाह जा रहा है। सुए कलवरी, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। उठाए वो भारे गुनाह जा रहा है। सुए कलवरी, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। वो धारा लहू की बहाने चला है, गुनाहों को धोने हमारे चला है। वो धारा लहू की बहाने चला है, गुनाहों को धोने हमारे चला है। वो कुर्बान होने चला जा रहा है। वो कुर्बान होने चला जा रहा है। सुए कलवरी, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। ये किस्सा, ये हालत, ये पुरदर्द मंज़िल हमारे गुनाहों खताओं की खातिर। ये किस्सा, ये हालत, ये पुरदर्द मंज़िल हमारे गुनाहों
खताओं की हाथ वो गिरता संभलता चला जा रहा है, वो गिरता संभलता चला जा रहा है। सोए कलवरी, सोए कलवरी वो चला जा रहा है, सोए कलवरी वो चला जा रहा है, सोए कलवरी वो चला जा रहा है। Praise the Lord. Thank you so much. थैंक यू बहन जरिश। हम आगे बढ़ेंगे बहन। और मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादिम सफदर नाज को कि वो आज के कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करें। उसी में सबको सलाम। बेटा जरीश अभी में भाई साहब आए नहीं है, तो क्योंकि अभी वो मौका है कि हम कलाम के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। तो भाई हाँ जी साहब, अंकल, मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनका व्हाट्सएप भी बंद जा रहा है, तो मैंने आपके पास डायरेक्ट नंबर है तो काइंडली आप डायरेक्ट कॉल करने की उनको मैंने ट्राई कर किया सकते उनको, उन्होंने फोन उठाया नहीं मेरा डायरेक्ट ना। तो चले हम हैं। दुआ करते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि एक और हम गीत सुनेंगे आपसे हैं। आइए हम उतनी देर में दुआ जी जी करें। जरूर प्रेज जी। गॉड। आइए हम दुआ करें। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू शुक्र और तारीफ के लायक है। तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जितने भी खुदा जूम में इन्होंने ज्वाइन किया है आज शाम के लिए, हम स्पेशली तेरा शुक्र करते हैं। जो ईद फसा खुदा जो खुदा तूने आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया और अपने आप को खुदा हवाला कर दिया, ताकि खुदा तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से हम शिफा पा जा सके। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी खातर खुदा सलीब पे जान दी, और सलीब पे वो खुदा कलमात बोले कि खुदा हम जिंदगी पा सके। तेरा शुक्र करते हैं तेरे लहू के लिए खुदा खास कर खुदा उस रेजरेक्शन डे के लिए खुदा तेरे जी उठने वाले दिन के लिए कि खुदा तू मुर्दों में से जी उठा, और खुदा हम तेरी खुशी मनाते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमाम लोगों के साथ हो जितने लोग खुदा जूम मीटिंग में हैं, या खुदा जब ये यूट्यूब चैनल के ऊपर खुदा अपलोड की जाए वीडियो, जितने लोग इसको देखें वो भी बरकत पाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। रिक्वेस्ट करूंगा बहन जरिश से कि वो प्रस्तुति में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज जीसस, हालेलुया। अब इसी तरह से हम ईस्टर का ही गीत एक और गाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज जीसस। हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ लगी, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ लगी, तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरे सांस बहादे सबा लगी, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ लगी। तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका, तूने किस सलीके से जान दी कि ये मौत रब की रजा लगी, हुई बात जो भी
सलीब पर मेरे हक में खरफे दुआ लगी। तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरा खून बरखा की रुत लगा। तेरी सांस बहादे सबा लगी। हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ लगी। यूं तो करवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां, मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा लगी। हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में खरफे दुआ लगी। मेरे हक में हरफे दुआ लगी। मेरे हक में हरफे दुआ लगी। Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Do we have Pastor Keel here? यस पास्टर कील साहब हमारे दरमियान है, वो ऑनलाइन है। भाई साहब प्लीज अपना जरा वीडियो ऑन कीजिए। जी भाई साहब ऑन है जी। भाई साहब आपका माइक बंद है। जी प्रेज गॉड, हालेलुया। Hallelujah. जी सुन सकते हैं जी मुझे सब? Yes. खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पादरी अकील नासर है और द चर्च ऑफ पैंतीकोस की तरफ से मैं आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। जितने भी इस वक्त जूम पर लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया और जिंदों की जमीन पर रखा और बरकत दी कि हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहते हुए खुदावंद के नाम को ऑनर दें, इज्जत दें, जलाल दें, बुजुर्गी दें और उसके नाम को धन्यवाद कह सके। सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए मैं खुदा के खादम, खुदा के सूरमा भाई सफदर, पास्टर सफदर की शुक्रगुजारी करता हूं, उनकी अहलिया की शुक्रगुजारी करता हूं, मिनिस्ट्री की और मिनिस्ट्री के तमाम लोगों की शुक्रगुजारी करता हूं कि जिन्होंने मौका दिया कि हम खुदावंद के पाक कलाम ने आज जो लास्ट वीक चल रहा है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का, और आज जो हमारा हवाला है, हमारा इक्तबास है, आज उस इक्तबास को हम सब खुदावंद के हजूर में पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आप सबों के लिए तलावत करूंगा। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आन पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा अक्सर यूती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा
उसने उससे कहा, ए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धो ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ शरीक नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, अरे खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है तो उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक हो। बस जब वो उनके पांव धो चुके और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे को पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, ना ही सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर, ना ही सिर्फ अरब कंट्री के अंदर, ना ही सिर्फ यूरोप के अंदर, ना ही अमेरिका के अंदर, ना ही कनाडा के अंदर, और जितने भी दीगर मुमालिक है, बरे आजम है, आज पूरी दुनिया के अंदर लास्ट सफर यानी कि आज मुबारक जुमेरात मनाई जा रही है। और जब ये मुबारक जुमेरात मनाई जा रही है, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हम देखते हैं कि लास्ट वीक जो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का एक सिलसिला था, जिसको हम शुरू करते हैं पाम संडे से। जब हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं, तो यहूदी जितने भी हैं, यूनानी जितने भी हैं, और जितने उलमा हैं, जितने वहां पर मुशाइख हैं, जितने भी वहां पर हादी हैं, वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि यीशु बादशाहों का बादशाह। और जब ये बात खुदावंद यीशु मसीह की देखते हैं, बड़े बड़े लोग, वहां के जो वहां पर रहने वाले बड़े बड़े सियासतदान थे, बड़े बड़े उलमा थे, कि यीशु मसीह जो खुदावंद खुदा है, जो, और वो कहते हैं कि ये नासरत का रहने वाला यहूदी बढ़ाई का बेटा है। लोग इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, और वो ये जानते हुए उन्होंने एक अपना जाल बिछाना शुरू किया। और कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह को किसी ना किसी तरीके से पकड़वाया जाए, ताकि इसका किस्सा कहानी खत्म हो, क्योंकि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह हम अपने आज का दिन, जुमेरात का दिन, मुबारक जुमेरात को पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो पकड़वाए जाते, इससे पहले कि वो अपने आप को उनके हवाला कर देते, इससे पहले कि वो लानती मौत को गुआरा करते, इससे पहले कि उनको नेजा मारा जाता, इससे पहले कि उनके सर पर कांटों का ताज डाला जाता, इससे पहले कि उनके ऊपर लिखा जाता कि ये यहूदियों का बादशाह है, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा जाता, इससे पहले कि खुदावंद यीशु के मसीह के मुंह पर थूका जाता, इससे पहले कि उसके कपड़ों पर सियासत की जाती, इससे पहले कि उसको लान तान किया जाता, खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में अपने आप को खादम के तौर पर पेश किया। ना ही सिर्फ यीशु मसीह ने अपने आप को खादम के तौर पर पेश किया, लिखा गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कपड़ों को उतारा, अपने लिबास को उतारा, वो लिबास जो लोग देखकर कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, ये यहूदियों का बादशाह है, ये फलां है, ये फलां है, मुख्तलिफ उसके बारे में मन गढ़ंत कहानियां कही जाती। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ा सबक हमें देकर जा रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसा से पहले अपने कपड़ों को उतारा और अपने रुमाल को अपनी कमर में बांधा। आज हम देखते हैं कि हम अपने आप के अंदर, पंजाबी च कहंदे ने, असीं अपने कपड़ियां नूं वट भी नहीं पैन दिंदे।
असी अपने आप नू बहुत वड्डा आदमी समझने हैं। हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, हमारे अंदर थोड़ी सी एजुकेशन आ जाए, हमारे अंदर थोड़ा सा रुपया पैसा आ जाए, हम थोड़े से वेल एस्टैब्लिश हो जाएं, तो हमारी अकड़, हमारा प्राउड, हमारी प्राइड बढ़ जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा नमूना दिया। जो गुज़श्ता से व्यवस्था था, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा के तौर पर अंदर खादम के तौर पर अपने आप को पेश किया। अपने वो कपड़े उतार कर एक साइड पर रखे, कमर के अंदर रुमाल बांधा, और रुमाल बांधने के बाद बर्तन में पानी डालकर क्या किया, अपने आप को झुकाया, अपने आप को झुकाकर और रुमाल को कमर में बांधते हुए उनके पांव धोए और उनको पूछना शुरू कर दिया। बहुत सारे वहां पर लोग बातें करना शुरू हो गए, शागिर्दों के अंदर ही। जैसा कि देखते हैं हम आगे जाकर, पतरस पीछे हट जाता है, बहुत जज्बाती शागिर्द था, वो पीछे हट जाता है और पीछे हटकर कहता है कि आए उस्ताद, आए मालिक, आए आका, आए रब्बी, ये कभी नहीं मुमकिन हो सकता कि तू मेरे पांव धोए। लेकिन खुदा कहता है, अगर तू पांव नहीं दिलवाएगा तो हमारे साथ शामिल नहीं। अगर तू खादम को खिदमत के तौर पर नहीं मानता, मैंने अपने आप को, अगर तुम मुझे आका कहते हो, रब्बी कहते हो, उस्ताद कहते हो, तो मैं जाने से पहले ये नमूना तुम्हें पेश करना चाहता हूं कि मैं खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, क्योंकि कलाम के अंदर, मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा हुआ है, उसकी रान और पोशाक पर लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। और वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा अपने आप को झुका देता है, लेट डाउन कर देता है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी खुदावंदी को एक तरफ रखकर, अपनी इंसानियत को एक तरफ रखकर, क्योंकि उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह के बड़े चर्चे थे, वहां पर बड़ी ना ही सिर्फ बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को मानते हुए उसका इस्तकबाल करते, बल्कि उनके मौजज़ात के लिए, उनके मुर्दों को जिंदा करना, उनको कोड़ियों को पाक करना, अंधों को आंखें देना, टुंडों को ठीक करना, जो बीमार थे उनकी बीमारी से पाक और साफ करना, ये मौजज़ात सरेआम खुदावंद यीशु मसीह कर रहे थे और लोग उसके पैरों हुआ चाहते थे। और ना ही सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खादम के तौर पर पेश किया, अपने आप को बिल्कुल नीचा कर दिया, हालांकि वो इकलौता था, उस जैसा कोई भी नहीं था, वो इकलौता था, उस जैसा कोई भी नहीं था, वो तो बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत में बेटे को दान कर दिया, बेटे को दे दिया, ताकि हम निजात पाए, आप निजात पाए, मैं निजात पाए, दुनिया निजात पाए। ना ही सिर्फ मसीही निजात पाए, ना ही सिर्फ मुसलमान निजात पाए, ना ही सिर्फ हिंदू निजात पाए, ना ही सिर्फ सिख निजात पाए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं गुनहगारों को निजात देने के लिए आया हूं। कोई भी मजहब है, कोई भी कौम है, कोई भी कबीला है, कोई भी उम्मत है, वो चाहे रसूल है, चाहे पीर है, चाहे फकीर है, चाहे किसी भी तबके के साथ है, खुदावंद यीशु मसीह हर एक के लिए निजात बनकर लानती मौत के लिए रवां दवां है सलीब की तरफ। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बिल्कुल नीचा कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, ताकि एक दुनिया को नमूना पेश कर सके। ना ही सिर्फ अपने आप को खत्म किया, बल्कि अपने हवारियों के साथ आका जाते हैं और आका कहते हैं अपने हवारियों के पास जाकर कि लाजम है मैं तेरे साथ आज खाना खाऊं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवारियों के साथ, आका ने, मेरे मौला ने, मेरे मसीह ने, मेरे रब्बी ने, मेरे उस्ताद ने रोटी ली और रोटी लेकर तोड़ी और लिखा हुआ है वो सबों को दी। जितने भी हवारी यहाँ वहां पर थे उनको पेश की और आखिरी फसा उनके साथ सेलिब्रेट की, आखिरी फसा मनाई।
पाइन इसी तरह जिस तरह खरूज की किताब के अंदर जब बर्रा ज़बा होने को जा रहा था और वहां पर उन्होंने रोटी ली और तोड़ी, क्योंकि ये पैगाम मसीह का पैगाम ये अपना पैगाम नहीं बल्कि खुदा का पैगाम है। और ये गुज़श्ता से पेवस्ता होते हुए आका मेरे मौला ने ये नमूना दिया कि आखिरी फसा खाकर उस यादगार को मनाए जो खरूज की किताब के अंदर थी, जो मूसा के दौर के अंदर थी, जब कौम बनी इसराइल को लेकर गुलामी से आजाद करके मुल्क मौदा की तरफ सफर रवां दवा था। और वहां पर खुदावंद यहोवा एलोहीम ने इस ईद को सेलिब्रेट करवाया। और आज खुदावंद यीशु मसीह भी आखिरी फसा खाकर बर्रा कुर्बान होने के लिए रवां दवा है सलीब के सफर पर, क्योंकि आज जुमेरात है। कल आज खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगवाए जाए, कभी यूनानियों के पास, कभी रोमियों के पास, कभी उन पर लान तान किया जाएगा। आज रात उनको मुख्तलिफ अदालतों में चक्कर लगवाकर कल सुबह सलीब के ऊपर दे दिया जाएगा, ताकि हम निजात पाने वाले हो सके, ताकि हम निजात पा सके। वो निजात जो आदम के दौर के अंदर, अदन के अंदर, जो खुदावंद यहोवा एलोहीम ने, खुदा ने कहा कि ये फल मत खाना, हुक्म अदूली ना करना, लेकिन उन्होंने हुक्म अदूली की और क्या हुआ कि रिश्ता टूट गया। और रिश्ता दोबारा बहाल करने के लिए आका खुद आ गए, बाप ने बेटे को दान कर दिया और वो सलीब की तरफ रवां दवा है। इस वक्त आज से साल पहले खुदावंद यीशु मसीह गिरता, ठेड़े खाता, खून उसका बह रहा है, माँ रो रही है, माँ कुरला रही है, माँ छाती पीट रही है कि मेरा लाडला, मेरा एक ही बेटा है, मेरा लाडला है, और मेरे सामने उसको लान तान कर रहे हैं, मेरे सामने उसको मार रहे हैं, उसको पानी नहीं दिया जा रहा, उसको पता नहीं किस किस तरह से अल्फाज उसके ऊपर फेंक रहे हैं। माँ रो रही है, माँ कुरला रही है, उसका लाडला सलीब की तरफ जा रहा है, उसको कभी मार रहे हैं, कभी उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, कहते हैं नबूवत से बता, बता तू बड़े मौजज़े करता है, नबूवत से बता किसने तेरे कपड़े फाड़े। थूक फेंकते हैं, कहते हैं नबूवत से बता किसने तुझ पर थूक फेंकी। दाढ़ी को नोचते हैं, कहते हैं नबूवत से बता तेरी दाढ़ी को किसने नोचा। मेरे अजीजों, ये सारे दुख दर्द खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए सहे, मेरे लिए सहे, कौम के लिए सहे, ना ही सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि उम्मतों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुखों को सहा। और आज हम देखते हैं कि आज हमारी कौम निजात पा चुकी है। और जिसने आज भी मसीह को कबूल नहीं किया, आज मैं इस जूम मीटिंग के जरिया से आप सबों को दीन मसीहत की दावत देना चाहता हूं। ये दावत देना चाहता हूं कि आइए मसीह को कबूल कीजिए, उसके उन दुखों को देखिए, आइए मसीह के साथ मर जाइए, और मसीह के साथ मरकर जब हम दोबारा जिंदा होंगे, जब हम दोबारा इस दुनिया के ऊपर जाहिर होंगे, तो हमारा ईमान है कि बहुत सारे लोग देखकर मसीह को कबूल करेंगे। मेरे अजीजों, ये हफ्ता कल जुमा है और अतवार को खुदावंद यीशु मसीह साल पहले जिंदा हो चुके हैं, और हम उसकी यादगारी के अंदर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं मुबारक जुमेरात, और इसी तरह हम पाक फसा में शामिल हैं। सो आज में पेश करें, अपने आप को लेट डाउन कर दे, अपने आप का लबादा जो हमने व्हाइट कॉलर पहना हुआ है, अपने आप को जो हम बड़ी अकड़ के अंदर है, प्राउड के अंदर है, वो सब कुछ खत्म करके आइए मसीह के साथ खादम की सूरत इख्तियार करें। क्योंकि मसीह खिदमत करने के लिए आया, खिदमत करवाने के लिए नहीं आया। आज के दौर के अंदर खादम अपनी खिदमत करवाते हैं। आज के दौर के अंदर खादम इधर भी सिक्योरिटी गार्ड, इधर भी सिक्योरिटी गार्ड, आगे पीछे लोग ही लोग। मसीह खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया था। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की पूरी अंजील
मसीह को खादम की सूरत में बयान करती है। ये दबाचा है यूहन्ना की अंजील का। और हम भी खादम यीशु मसीह के फॉलोअर है। हम भी खिदमत करने वाले यीशु मसीह को अपना मॉडल रोल मानते हैं। हम भी आका को अपना मॉडल रोल मानते हुए अपने आप को आज झुका दे, खत्म कर दे जो भी आपके अंदर चीज है, जो आपके अंदर आप फील करते हैं कि ये मेरा प्राउड मेरी जिंदगी के अंदर है, ये कमी मेरी जिंदगी के अंदर है। क्या हम मसीह की तरह बन सकते हैं? क्या हम मसीह की तरह अपने आप को झुका सकते हैं? क्या हम मसीह की तरह खादिम बन सकते हैं? आज देख लीजिएगा, मसीहियों के अंदर बहुत सारे लोग हैं, खिदमत कर रहे हैं, शर्माते नहीं है, घबराते नहीं है। कोई झाड़ू फेर रहा है, कोई गटर निकाल रहा है, यानी कि मुख्तलिफ तरीकों से बड़े बड़े डाउन टू अर्थ जाकर काम करते हैं और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते हुए अपने आप को खिदमत के तौर पर पेश किया है। और इसी तरह खुदाम यीशु मसीह जो है खिदमत करने के लिए आए, कलीसिया की कलीसियाएं बनाने के लिए आए, ताकि वो आखिरी वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और मेरा ईमान है कि जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया के अंदर आएंगे, और लिखा हुआ है किताब मुकद्दस के अंदर, मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि जब आका दोबारा इस दुनिया के अंदर आएंगे तो लिखा हुआ है कि हर एक आंख उसे देखेगी। वो नरसिंगे की जोरदार आवाज में, नरसिंगे की जोरदार आवाज में इस दुनिया के अंदर दोबारा सादर होंगे। सराफीम, करोबीम, फरिश्तगान और 24 बुजुर्गान अपने सर से ताजों को उतार कर आका के तख्त के सामने पेश करेंगे। आका तख्त के ऊपर विराजमान होगा और आका के तख्त के आगे पेश करके कहेंगे कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही हशमत, तमजीद और सताइश के लायक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए आज जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं और लोगों को जाकर ये पैगाम दे कि आज हम खादम के तौर पर अपने आप को झुका दें, खादम के तौर पर अपने आप को खत्म कर दें, खादम के तौर पर हम खिदमत करें। और खिदमत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की रोल मॉडल की। और खिदमत क्या है? उसकी खुशखबरी का पैगाम कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और यहोवा एलोहीम खुदा के हजूर में कि उसने अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेजा मोहब्बत की और अगापे मोहब्बत की, और इस मोहब्बत के सबब से दुनिया के अंदर अपने इकलौते को उस जैसा है ही कोई नहीं और ना ही आएगा। दुनिया के माबूद महज बुत है, वो ना सुनते हैं, वो ना देखते हैं और ना छूते हैं। नबी आए चले गए, पैगंबर आए मर गए, रसूल आए कब्रों के अंदर चले गए, और इसी तरह औलिया आए, पीर आए, फकीर आए, और जितने भी लोग आए मनो अन मिट्टी के अंदर चले गए। उनके पास कोई उम्मीद नहीं, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं कि वो यीशु मसीह खुदा के बेटे के पास आसमान पर जा सके। वाहिद एक और जिंदा उम्मीद है, और वो जिंदा उम्मीद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। वही एक नाम है, और वो नाम मेरे आका का यीशु नाम है, जिससे मौजज़ात होते हैं। यीशु नाम जहां भी लिया जाता है, चाहे वो कोई मुस्लिम ले, सिख ले, हिंदू ले, किसी भी कबाइल से, किसी भी खित्ते से, किसी भी बड़े आजम से ले, जब यीशु नाम मुंह पर आता है तो मौजज़ात खुद ब खुद होने शुरू हो जाते हैं। आज का दिन हमारे लिए खादम के तौर पर खिदमत करने का दिन है। खुदावंद कादर मुतलक का जिंदा आसमानी बाप, अजीब मुशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे, मैं तेरा खादिम खुदावंद, तेरा खिदमत गुजार आज तमाम इस मिनिस्ट्री के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद भाई सफदर के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। जितने भी इस वक्त खुदावंद जूम के जरिया से, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो यूरोप के अंदर है, यूके के अंदर है, कनाडा के अंदर है, अरब के अंदर है, दुबई के अंदर, जहां जहां से भी इस ट्रांसमिशन को सुना जा रहा है, मैं सबों के लिए बरकत की दुआ
उम्र की दराजी, सेहत और सलामती और पीरी की दुआ मांगता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद आसमानी खुदा अपने लोगों को बरकत 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 और बरकतों पर बरकत देना। जिस काम को हाथ लगाएं बरकत का सबब बने, दुम नहीं बल्कि सर ठहराया जाए, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, उम्मतों के अंदर सरफराज किए जाए। और खुदावंद आसमानी खुदा सारा ऑनर, इज्जत, जलाल और बुजुर्गी तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। ऐ खुदावंद आसमानी खुदा, इल्तिजा और मिन्नत को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, आपके कलाम से आज बड़ी बरकत हासिल की है। हम आगे बढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आशिर से कि वो तमाम बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए और उन बीमारों के लिए दुआ करें जो अस्पतालों में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं। वी वेलकम पास्टर आशिर बशीर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत इस कलाम के लिए। खुदावंद के हम जो है वो शुक्रगुजार हैं कि खुदा के खादम ने अपने अपने जो है मालिक की, अपने खुदा की जो खिदमत में हमारे साथ खुदा के पाक कलाम को शेयर किया है। आज का हासिल जो है कलाम हमारे लिए है कि हम अपने आप को खादम की तौर पर जो है पेश कर दें, खिदमत गुजारी की हम जो है रूह अपने अंदर जो है रखें। मैं खुदावंद का इंतहाई जो है शुक्रगुजार हूँ। इसी जो है खिदमत को जो है लेकर हमारे साथ हमारी प्यारी बहन हैं जिन्होंने आज खुदावंद की प्रस्तिश की। इनके लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि इन्होंने जो है अपने इस वक्त में से इतने जो कीमती जो है उन्होंने अपने जो है वक्त में से अपना वक्त निकाला कि आज हमारे साथ मिलकर खुदावंद की जो है अपना जो है सताइश करें। आइए खुदा के खादम को, खुदा की खादमा को जोरदार हम तालियों से इनको हम जो वेलकम कहेंगे। हालेलुया। आज की इस इबादत में, इस जो है कलाम की खिदमत के लिए, खुदावंद की जो है ये प्रस्तुत करने के लिए हम आपको हम आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद का हम जो है शुक्र करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ा जो है खुदावंद का जो है मौजज़ा है हमारे साथ। अभी मैं जो है लंदन में हूँ, तो मैं खुदा का मैं शुक्र करता हूँ जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं। अभी मुझे जो है इमैनुअल भाई ने जो है फोटो भेजी, उनके जो है बेटा जो है पैदा हुआ है। उसके लिए खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं। डॉक्टर्स ने उनको जो है डराया था कि उनके पास कोई होप नहीं है। वो जो है अपना जो बच्चा जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ट्रबल्स हैं, लेकिन खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ कि बच्चा अभी अभी जो पैदा हुआ है। और खुदावंद के हम इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारी जो है दुआओं को जो है सुनता है और खुदा इन दुआओं के वसीला से अपने लोगों को जो है बरकत जो है वो देता है। अगर आपके पास कोई दुआ है, कोई जो है अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है, तो आप उसको शेयर जो है कर सकते हैं ताकि हम इन तमाम तर जो है दुआओं को खुदावंद के सामने अपलिफ्ट करें। भाई यूनुस बरकत जो आईसीयू में थे, अभी अपने रूम में शिफ्ट हो गए। ऑपरेशन उनका कामयाब हो गया कल जब हमने दुआ की थी। तो अभी रात को उनके जो एल्डर ब्रदर हैं उनकी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने कहा जी कि ऑपरेट हो गया है, वो आईसीयू से नॉर्मल अपने रूम में शिफ्ट हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि उनके लिए दुआ कंटिन्यू रखें ताकि खुदा अपनी शिफा जो है उनके साथ वो कायम रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। हम अयान के लिए भी हम दुआ करेंगे। इसी तरह बहन जो है जॉनिका के लिए हम दुआ करेंगे। अपने तमाम तर जो है फैमिलीज के लिए हम दुआ करेंगे। यूथ फ्यूजन के इस प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम सब जो है मिलकर अपने हाथों को खुदावंद की तरफ हम जो है बुलंद करें। अपने आप को खुदावंद के सामने हम पेश करें, अपनी शुक्रगुजारियों को, इन दुआओं को, मनाजात को, इल्तिजाओं को खुदावंद के सामने पेश करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज, खुदावंद के खुदा, कायनात के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं। हम सब तेरे हाथ की जो है कारागरी हैं।
हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा तेरे खादमों के लिए जिन्होंने आज खुदावंद खुदावत तेरी हजूरी में खुदावंद खुदा तेरी खिदमत के काम को सर अंजाम दिया है। खुदावंद खुदा मैं तेरे बेटे के लिए शारून के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिसने आज मीटिंग को प्रिजाइड किया है। भाई इमैनुअल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने आज तेरी प्रस्तिश की है। इसी तरह खुदावंद खुदा अपनी बहन खुदावंद खुदा जरिश के लिए हम तेरा जो है शुक्र करते हैं जिसने तेरी प्रस्तिश की है। तेरे खादम के लिए खुदावंद खुदा पास्टर अकील नासिर के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह खुदावंद खुदा तमाम तर खुदावंद इन अजीजों के लिए जिन्होंने आज दुआएं की हैं, खुदावंद खुदा जिन्होंने आज इबादत को खुदावंद खुदा वो इस इबादत को जो सुना है, जो आज इसका हिस्सा बने हैं, खुदावंद उन सब पर मैं तेरी बरकत तेरी पाकीज़गी को मांगता हूँ। भाई अजीम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने तेरे कलाम को पढ़ने की खिदमत सर अंजाम दी है। खुदावंदों के खुदा तू इन तमाम तर खिदमत गुजार जो है रूहों को अपनी हजूरी में तो कबूल फरमा और खुदावंद खुदा अपनी हिकमत अपना कलाम अपने रूह का जो है मसा इनकी जिंदगियों में उंडेल। खुदावंदों के खुदा अपने पाक रूह के वसीला से तू खुदावंद इन जिंदगियों से जो है कलाम कर हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह खुदावंद खुदा तमाम बीमारों को तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद खुदा मैं अयान को तेरे सामने पेश करता हूँ। खुदावंद खुदा भाई यूनुस बरकत को तेरे सामने पेश करता हूँ। इसी तरह खुदावंद खुदा बहन खुदावंद खुदा मैं जॉनिका को तेरे सामने पेश करता हूँ। इसी तरह खुदावंद खुदा हर एक अजीज को हर एक भाई बहन को तेरे सामने पेश करता हूँ। जितने खुदावंद खुदा हमारे दरमियान बीमार हैं, किसी जो मुश्किल में है, परेशानी में है, खुदावंद के खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर तो अपने लोगों को शिफायाबी अता कर, अपने पाक रूह से खुदावंद को उनको धोकर पाक कर हर एक की हर तरह की बीमारी और कमी और कमजोरी बर्रे के लहू के वसीला से जाती रहे। वो बर्रा जो हम सब की नजात के लिए जो कुर्बान हो गया, उस बर्रे के लहू को अप्लाई करते हैं, यीशु के लहू को अप्लाई करते हैं हर एक खानदान पर, इस कलीसिया पर, यूथ फ्यूजन के प्रोग्राम पर, तमाम उन बच्चों पर जो उस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उसका हिस्सा हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर एक खुदा नौजवान को तेरी हजूरी में मैं पेश करता हूँ। खुदावंद इस खुदावंद छोटे से इस गले को खुदावंद खुदा अपनी हजूरी में तो कबूल फरमा। हमारी तमाम तर जो है दुआएं, मनाजात और प्रस्तिश और खुदावंद खुदा हर एक जो है खिदमत खुदावंद खुदा तेरे हजूरी में जो है मकबूल ठहरे। आसमानी बाप तू हम सबको खिदमत गुजारी का जो है रूह अता कर, ताकि हम इसी तरह रोज बरोज तेरी खिदमत जो है वो करते रहे। खुदावंदों के खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद खुदा इस न्यू बॉर्न के लिए जिसको खुदावंद खुदा तूने ये फजल बख्शा है, तूने अपनी नजात को अपने हाथ को साहिर किया है कि तू खुदावंद खुदा हमारे दरमियान सुकूनत करता है। मैं तेरा खुदावंद खुदा मैं शुक्र करता हूँ भाई इमैनुअल के खानदान के लिए, बहन जॉनिका के लिए। खुदावंद खुदा इन बच्चों को तेरे सामने पेश करता हूँ, तेरी प्रोटेक्शन को अप्लाई करता हूँ। तेरा हम शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी हर एक खुदावंद खुदा नेमत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद के खुदा तू आज हम सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जो जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम अपने हाथों को हम जो उठाई रखेंगे, हम खुदावंद की सिखाई हुई हम दुआ में हम सब मिलकर जो है शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल वो तेरे ही हैं, आमीन। कलमात बरकत हम पास्टर अकील साहब के साथ करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया भाई साहब का। ओके, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।